आपने देखा महक कि जहाँ पे हमारे सियाती मकामात हैं वहाँ पे ऐसी भी साइड में ऐसी उनका क्या कहूँ मैं बाय प्रोडक्ट कहूँ कि हमें शायद पता भी नहीं था, मुझे भी जाने से पहले पता नहीं था, लोग वहाँ सिर्फ घूमने फिरने जाते थे। लेकिन वहाँ पे चीज़ है जिससे आप काफ़ी कमा सकते हैं, लेकिन आप नहीं कमाते क्योंकि आपकी तवज्जो नहीं है। डॉक्टर फैयाज आलम भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। इसको हम ना अहली कहें, हम काहिली कहें, इसको आप आसान लफ्ज़ों में ही बता सकते हैं। हम क्या कहेंगे कि एक चीज़ हमारे पास मौजूद है लेकिन हम तवज्जो नहीं दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का फैसल भाई, आपने मुझे इनवाइट किया। आपने जो सबसे पहले बात की ना कि इल्म, आज हम इल्म की बात करेंगे। देखिए, शऊर की कमी, इल्म की कमी ही सबसे बड़ा मसला है। पाकिस्तान को 1986 में इटली के माहिरीन ने पाकिस्तान के जो ज़राई डिपार्टमेंट्स हैं उनको बता दिया था कि पाकिस्तान में 8 साढ़े 8 करोड़ जंगली जैतून के दरख्त हैं। अच्छा। जिनको कन्वर्ट किया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त जो हमारे माहिरीन थे यहाँ पर, सरकारी अफसरान, उन्होंने शायद गलत तरीके से कुछ चंद हज़ार पौधों को जो है ना ग्राफ्ट किया और उसके बाद एक रिपोर्ट बना दी कि जी ये फेल काम है। अब आज आप 2022 में हैं। पाकिस्तान में जैतून की जो काश्त है वो 2012 में चकवाल में शुरू हुई और कई लाख पौधे वहाँ लगाए गए। कुछ माहिरीन बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने काम किया, लेकिन वो जो है ना चंद इलाकों तक महदूद रही और बाहर से पौधे आए थे, स्पेन से और इटली से और तुर्की वगैरह से। 2020 के अक्टूबर में मैंने एक वीडियो बनाई, फॉर्चुनेटली अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई, लोअर दीर के एक इलाके से। वो वीडियो जो है ना करोड़ों लोगों को बहुत बुरी तरीके से वायरल हो गई। वो थी जंगली जैतून के बारे में। मैंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को मुखातिब करके कहा था कि भाई आप जो तब्दीली की बात कर रहे हैं ना वो तो यहाँ आ चुकी है। जहाँ पहाड़ों पे जंगली जैतून के दरख्त हैं उनको ग्राफ्ट कीजिए, जैतून हासिल लोग कर रहे हैं, जैतून हासिल उसमें से, और लाखों रुपए कमा रहे हैं उससे। वो उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने नोटिस लिया। देखें, एक बात मैं वजाहत कर दूँ ना कि 2013 में गवर्नमेंट आई थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट पीटीआई की। उस वक्त अगर उनको ये पता होता तो अगले 4 सालों में पाकिस्तान की मईशत में अरबों रुपए का इजाफा हो चुका होता, लाखों लोगों को रोज़गार मिल चुका होता। उनको मालूम ही नहीं था, क्योंकि PARC तो मुखालफत करता था उस बात की कि नहीं ये हो ही नहीं सकता काम। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उस वीडियो की वजह से फिर मुझे कामरान खान साहब ने बुलाया, हारून रशीद साहब ने बुलाया, कॉलम लिखे। उसके बाद जो है ना फिर गवर्नमेंट ने नोटिस लिया और खान साहब ने भी कहा, फिर PRC ने भी, अब ट्रेनिंग करा रहा है PRC, उसी जंगली जैतून की ग्राफ्टिंग की ट्रेनिंग करा रहे हैं। और अब अल्लाह का शुक्र है कि उस एक 2020 से पहले आप यकीन करें किसी को लफ्ज़ भी नहीं सुना था किसी ने जी। ये जो जिस जगह आप गए, ये मुराद अली शाह साहब का इलाका है ना, 3 चीफ मिनिस्टर रहे यहाँ पर, इनको तो नहीं पता था कि जैतून के दरख्त हैं। तो ये है कम इल्मी, शऊर का मसला। और साथ ही साथ एक मसला और है। देखिए, पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन आप यकीन करें, मैंने तो पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल करता हूँ क्योंकि हमारी NGO पाकिस्तान की वाहिद इकलौती NGO जो ज़राअत में काम करती है। आप देख के भी आए तो पाकर में। प्रॉब्लम यह है कि ज़राअत में कोई तवज्जो नहीं है जितनी कि होनी चाहिए। देखिए, ज़राअत पाकिस्तान के 50% लोगों का बराह रास्त रोज़गार का ज़रिया है, 50%। इसके अलावा आपकी एक्सपोर्ट जो है ना वो 60-70% है ही टेक्सटाइल। और टेक्सटाइल आपकी क्या है? ज़राअत। लेदर क्या है? ज़राअत। फल और सब्जियां क्या हैं? ज़राअत। मवेशी क्या है? ज़राअत। तो भाई, जब आपका मुल्क की मईशत जो है उसका इन्हिसार 70-80% ज़राअत पर है, तो क्या यहाँ ये होना चाहिए? आप फैसल भाई, मैं तो आपको इन्वाइट करूँगा कि आप चलिएगा, आप जाके देखिएगा, आपकी आँखें खुली रह जाएंगी और आपका दिल टूट जाएगा कि इस मुल्क के हुक्मरानों ने, इस अल्लाह ताला ने जो आपको बेशबहा ख़जाने दिए हुए हैं, हमारे साथ सलूक क्या किया है। कभी कभी मुझे लगता है कि हमें ना गरीब रखने की कोई शऊरी कोशिश की जाती है। मरी में, मैं आपको 1 मिनट दूँगा बताने में आपको, मरी के इलाके में पंजाब गवर्नमेंट का एक हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन है। 1955 से वहाँ एवाकाडो की काश्त हो रही है। 55 से अमेरिका से पौधे आए थे, लगा दिए गए, कामयाब हो गए। अगले 4 साल बाद फल आना शुरू हो गया था। आपको पता है एवाकाडो क्या किलो मिल रहा है इस्लामाबाद में? 3000 रुपये केजी। 1000 रुपये किलो है। एक दरख्त में सर 100 kg फल आता है। ओहो, एक दरख्त होता है, 50-50 फीट के दरख्त हैं उसके। और ये एवाकाडो भी जो है हम बाहर से मंगवा रहे हैं। नाम ही नहीं सुना होगा किसी ने एवाकाडो का, कि भाई पाकिस्तान में होता भी है। मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ आपके ज़रिए उन पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को। असल में तो हमारा मुखातिब वो होना चाहिए ना, उनको इल्म पहुँचेगा, उनको मालूमात पहुँचेंगी, तो उनको क्या ज़रूरत है कराची लाहौर आके मजदूरी करें, फिर मिडल ईस्ट जाएँ। एवाकाडो
पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में इंतहाई कामयाबी से काश्त हो सकता है। मरी में आप जाके देख सकते हैं, कई 100 दरख्त लगे हुए हैं, 50-50 फीट ऊंचे दरख्त हैं, 3 अक़साम के अवाकाडो लग रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त फल आ रहा है। उसी मरी में जहाँ लोग आप कह रहे हैं तफरी के लिए आते हैं, उसी मरी में मैंने अपनी आंखों से देखा हेज़लनट जी। हेज़लनट साहब आप जो हम हैरान हो रहे हैं कि ये तो वो चीजें आप सोचते हैं बाहर जाके कि हमारे घरों पे आते हैं ना, हमारे घरों पे आते हैं न्यूटेला, वो हेज़लनट उससे बनता है। इस वक्त इटली और तुर्की दुनिया का 70-80% जो है ना हेज़लनट प्रोड्यूस करते हैं। पाकिस्तान में बेशुमार, देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा मुल्क है हमारे रकबे के लिहाज से, हेज़लनट के पौधे लगे हुए हैं, झाड़ी नुमा पौधा होता है, आप जाके देख लें, बहुत ही शानदार फल आ रहे हैं। एक बात, चेस्टनट 15 साल से शिंक्यारी में जो फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है रिसर्च का, वहाँ चाय भी काश्त हो रही है गुज़िश्ता 30 साल से। आपको पता है पाकिस्तान की ग्रीन टी जापान एक्सपोर्ट होती है। अच्छा, मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब कि इस पॉइंट को ज़रा यहीं होल्ड करें, क्योंकि हम जितनी ये बात आप करते जा रहे हैं, एहसास महरूमी उतना बढ़ता जा रहा है। एहसास महरूमी नहीं कि ये नेमत हमारे पास है, नहीं, ये नेमतें हमारे पास हैं और हम इसका हम कुछ कर नहीं रहे। डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा कि आप वहीं से कंटिन्यू करें। देखिए, चेस्टनट के अलावा पीकन नट है जो अमेरिकन अखरोट कहलाता है ना, आते हैं अमेरिका से दोस्त लेके आते होंगे, चपला से अखरोट होता है। कराची में 10,000 रुपये केजी बिक रहा है वो, 10,000 रुपीज़ केजी। आप किसी भी ऑनलाइन स्टोर पे देख लें उसकी प्राइस। पेशावर में 1972 से एक ज़राई तहकीकाती मरकज़ पे उगे हुए हैं, उसके सैकड़ों दरख्त माशाल्लाह खूब फल आता है। एक एक दरख्त पे जो है ना 80 केजी 120 केजी तक फल आता है। उस इमारत के वो जो मरकज़ है उसके बाहर किसी को नहीं पता कि भाई पिकान नट भी कोई चीज़ होता है। ये सब इतना आहत हो रहा है दरख्त पे, जा कहाँ रहा है? वही देखिए बात ये है, देखिए मैं फैसल भाई, मैं इस तरह ड्रैगन फ्रूट है जी। आपको पता वियतनाम जो है वो हर साल 2 अरब डॉलर का हम 1-1 अरब डॉलर के लिए ना भीख मांगते फिरते हैं हमारे हुक्मरान। 2 अरब डॉलर का वो छोटा सा मुल्क एक्सपोर्ट करता है ड्रैगन फ्रूट। मेरे अपने घर पे ड्रैगन फ्रूट गमले में लगा हुआ फ्रूटिंग करता है वो। अच्छा। ड्रैगन फ्रूट जो है ना पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी जगहों पे बहुत आराम से, एक कैक्टस टाइप का प्लांट होता है छोटा सा, वो आप लगाएं 18 महीने बाद फ्रूटिंग लेना शुरू कर दें। कराची में ड्रैगन फ्रूट का एक फल जो है ना, एक फल तकरीबन कोई 1 पाव का, वो 1200 रुपये का बिक रहा है। बिल्कुल नाइस सुपर स्टोर पे चले जाएं आप, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो भाई देखिए अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा दी हुई हैं कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अगेन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एक तो गवर्नमेंट्स की वो है, दूसरा मसला इल्म की कमी, कम्युनिकेशन एरर है, और थोड़ा सा मीडिया से भी शिकवा है कि मीडिया भी एग्रीकल्चर पे शायद उतना काम नहीं करता जितना पॉलिटिक्स पे करता है, ठीक है। एक बहुत बड़ी नाअहली की मैं निशानदेही करूँ, मैं चाहूँगा कि आपके आज के प्रोग्राम से के तवस्सुस से हमारे हुक्मरानों तक पहुँच जाए बात, इंशाल्लाह पहुँच जाएगी। ये बड़ा चैनल है आपका। शिंक्यारी जो मानसरा से आगे है, वहाँ पर एक एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है फेडरल गवर्नमेंट का, उसमें चाय के बागात लगे हुए हैं। उसमें चेस्टनट के पौधे लगे थे 15 साल पहले, अल्हम्दुलिल्लाह फ्रूटिंग हो रही है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ के जो इंचार्ज हैं डॉक्टर वहीद साहब, उन्होंने 20,000 पौधे लगाए थे गुज़िश्ता साल, 20,000 पौधे। मुझे चेस्टनट का पौधा 5,000 रुपये का भी नहीं मिल रहा कहीं से, ठीक है। 20,000 पौधे उन्होंने बीज से लगाए। वो जब पौधे इतने बड़े बड़े हो गए 2-2 फीट के, तो जंगली सूअरों का एक अटैक हुआ और सारे पौधे ख़त्म हो गए। तो गवर्नमेंट से अपील करते हैं हम कि खुदा के वास्ते एक बाउंड्री वॉल बनवा दें उनको। इतना बड़ा मरकज़ है, इतना बड़ा मरकज़, आपको पता है कीवी काश्त हो रहा है वहाँ पर। आप जो लोकल कीवी देखते खाते हैं वो मानसरा में हो रहा है ना वो। देखिए हमारे मुल्क में हर चीज़ मिल रही है ना। एक बात मैं आपको, देखिए फैसल साहब, एक बात मैं आपको और करूँ, आपका जो ये प्रोग्राम है और मीडिया की जो ताकत है ना, ताकत इल्म फैलाने में, कम्युनिकेशन का जो टूल है, पाकिस्तान में ज़राअत वो वाहिद शोबा है जो 100 निजी शोबा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 1 एकड़ ज़मीन पर भी गवर्नमेंट कोई चीज़ काश्त नहीं करती, कोई एनजीओ में नहीं है। हम इकलौती एनजीओ जो ये क्लेम करते हैं कि हम ज़राअत में काम कर रहे हैं। यही है डॉक्टर साहब कि हम अपनी तवस्सुस से इसको जितना फैला सकें। देखिए सिंपल सी बात यह है कि नौजवान, मैं KP के जाता रहता हूँ, पॉपुलर लगा रहे हैं, सफ़ेदा लगा रहे हैं, इस तरह के नॉन प्रोडक्टिव दरख्त ना लगाएं, फलों के दरख्त लगाएं। वो जिसको जिसके जरिए आप मुल्क की थरपारकर है, आप थरपारकर गए ना, थरपारकर हज़ारों साल पुराना शहर है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने तौफीक दी, हमने वहाँ पहली मरतबा उसकी तारीख में खजूर के दरख्त लगाए, गुज़िश्ता साल से फल आ रहा है। और यही हम उम्मीद करते हैं कि आगे इसी तरह आपके चलते रहे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए, आगे भी आपको तकलीफ हम इसी तरह देते रहेंगे। लेकिन अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है। आपको अवेयरनेस नहीं होगी, क्योंकि हम तो देखते हैं हम हमारे तवस्सुद से या बाकी जगहों पर प्रोग्राम्स भी चलते हैं। जी एक ऐड कर लूँ, एक सिर्फ छोटी सी बात, आपके तवस्सुद से, क्योंकि आपका प्रोग्राम बहुत लोग देखते हैं, मैं भी फ़ैन हूँ आप लोगों का भाई,
हमारे बच्चे देखते हैं आपके प्रोग्राम, मेरी अहलिया बहुत शौक से देखती है प्रोग्राम आपका। एक चीज़ कहें गवर्नमेंट से कि खुदा के वास्ते हर साल जो है ना पाकिस्तान के अंदर आप बहुत लोगों को अवार्ड देते हैं, सिविलियंस को भी, फौजियों को भी, हर साल कुछ माहिरीन ज़राअत को ज़रूर अवार्ड दें, ज़रूर अवार्ड दें। ये हमारे मौसम है भाई, बिल्कुल, ताकि हौसला अफजाई के लिए अगर ये काम नहीं करेंगे तो आपके घर में गंदम कहाँ से आएगी। बिल्कुल।